हेलो एवरीवन, दिस इज मनीष और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडको क्लासेस। आज मैं बात करूंगा हिस्ट्री इवैल्यूएशन ऑफ मैन। इसमें हम बताएंगे आपको कि मैन का इवैल्यूएशन कैसे हुआ। आज जिस भी कंडीशन में हम हैं, यहाँ जिस स्टेज में है, जो हमारा स्ट्रक्चर है, क्या इससे पहले वो सेम था? जी नहीं। इससे पहले कितने स्टेजों से गुजरे हैं हम, तब आज इस स्टेज में हम लोग पहुंचे हैं। हमारे पूर्वज को क्या कहते थे, कितने हमारे पूर्वज, ऐसे बहुत सारे ह्यूमन बींग्स का स्पेसीज हुआ करते थे हैं। लेकिन उन सारे इंपॉर्टेंट स्पेसीज को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। जैसे कि डिस्कवर ऑफ फायर को किस स्पेसीज ने खोज किया। जैसे कुछ नाम बताना चाहते हैं आपको, जैसे जावा जो ह्यूमन का एक स्पेसीज है, पेकिंग मैन जो ह्यूमन का एक स्पेसीज है, निंदरथल मैन ह्यूमन का स्पेसीज है। ऐसे उन सारे स्पेसीज को हम डिस्कस करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किए हैं। शेल्टर का किसने सबसे पहला रहना स्टार्ट किया, फूड को ग्रेन करने में, ग्रो करने में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, इन सारी चीजों को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और देखते रहें एडुको क्लासेस को। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अर्ली ह्यूमंस का चैप्टर है और इवैल्यूएशन ऑफ मैन का पार्ट 1। ये वीडियो पार्ट 1 है, सेकेंड वीडियो इसके बाद आएगा। इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिएगा। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो में मैं स्टार्ट करता हूँ पार्ट 1 करके। इसमें सबसे पहले देखेंगे इवैल्यूएशन ऑफ मैन। आज जिस भी कंडीशन में हम हैं, उस यहाँ तक आने के लिए हमें बहुत सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ा, तब जाकर आज हम इस स्टेज में, इस अच्छे स्ट्रक्चर में पहुंच पाए। आप इस पिक्चर में देखिए, पहले हम इस तरीके से हुआ करते थे, फिर ऐसे थोड़ा सा उठना, शरीर पर बहुत सारे बाल, फिर थोड़ा सा बाल कम हुआ, फिर धीरे धीरे और बाल कम हो जाता है, फिर और भी आगे देखेंगे बाल कम, स्ट्रेट पोस्चर में हम आ जाते हैं। अब कंप्लीटली गुड इस पोस्चर में हम लोग स्टैंड करते हैं। तो इस तरीके से हमारा इवैल्यूएशन होता है, डेवलपमेंट होता है। इसमें और भी हम देखेंगे, जैसे ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट जो थे चार्ल्स डार्विन, उन्होंने कहा, उन्होंने कैसे पृथ्वी पर जो लाइफ का इवैल्यूएशन हुआ, इसके बारे में अपनी बुक में उन्होंने मेंशन किया है, बता रखा है। लेकिन ये भी कह सकते हैं 90% ही सही है। उन्होंने कुछ तत्व को, फैक्ट को कलेक्ट करके ये सारे चीज़ों को लिखा है उन्होंने अपनी बुक ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पेसीज बाय मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। इन्होंने इस बुक में बताया है कि पृथ्वी पर कैसे लाइफ का इवैल्यूएशन हुआ। तो अर्लीस्ट ह्यूमन होते थे उसे होमोनीड कहा जाता था, जो मतलब एप फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे कि चिंपैंजी, गोरिल्ला और ऑर्गेन और ऑरेंगुटन्स से। ऑरेंगुटन्स का मतलब होता है मंकी, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं पिक्चर में, फिर होमोनिड ने धीरे धीरे चलना सीखा, लर्न टू वॉक इरेक्ट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद जब वो चलना सीख गया तो उसे होमो इरेक्टस कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? होमो इरेक्टस। इरेक्ट का मतलब, इरेक्ट पोस्चर का मतलब वो सीधा खड़ा होना, अच्छे से पोस्चरिंग में। तब जाकर उनके चेंजेज आता है शरीर में कुछ, जैसे कि फोर हेड जो है उनका, वो लो फोर हेड हो जाता है, फिर प्रोट्रूडिंग फेस हो जाता है। फ्रैक्चर ऑल्सो हेल्प देम टू मेक बेटर यूज। अब धीरे धीरे जो इनका स्ट्रक्चर हुआ, वो हाथ वगैरह जो ब्रेन्स डेवलप्ड हो जाते हैं, उनके हाथ अच्छे से काम करने लगते हैं। बहुत सारे जो समय बीतते गया, बहुत समय बीतते गया, उसके बाद अब ह्यूमन बीइंग्स जो था, वो अपने को मतलब प्रोटेक्ट करने के लिए, बहुत सारे जीने के लिए चीज़ें फिजिकली और जो इंटेलेक्ट के बीच में कोऑर्डिनेशन होता है, उसको समझना और बैठाना सीखा। इस सारे चीज़ों को सीखने के बाद फिर उसके बाद आता है जब वो सामंजस्य, इंटेलेक्चुअल और फिजिकल के बीच में जो सामंजस्य बैठाने लगे,
तो हंटरिंग गैदरिंग, शिकार करना सीखा। फिर फ्रूट्स, शेल्टर में रहना सीखा, खाना खाना सीखा। फिर उसके बाद कह सकते हैं कि वाइल्ड फ्रूट्स जो होते हैं उसको ग्रो करना सीखा। रॉ फ्लेश जो होते हैं उसको पका कर खाना सीखा। इस तरीके से ऐसा माना जाता है कि होमो इरेक्टस जो है मैन, सबसे पहले उनका ओरिजिन जो था वो अफ्रीका था। वहाँ से फिर आज से 7 या 5 लाख ईयर्स एगो उसके सभी जगह वर्ल्ड में फैल गए। जैसे कि जो स्पेसीज था ह्यूमन बींग्स का, जावा मैन, पेकिंग मैन, हेडलबर्ग मैन, निंदरथल मैन, क्रो मैग्नॉन मैन, ये जो स्पेसीज है, ऐसे बहुत सारे स्पेसीज हुए, लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट्स हैं क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ किया है, इनकी इम्पॉर्टेंट रोल रहा है इवैल्यूएशन में। अभी हाल फिलहाल में एक चाइना में जैसे ड्रैगन मीन का एक फॉसिल्स मिला है, उसमें भी बहुत सारे उनके चीज़ें आपको बताने मतलब समझने को मिल सकता है। तो ये जो स्पेसीज है ह्यूमन बींग्स का, ये आपका जैसे कुछ वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में, जैसे इंडोनेशिया हो गया, चाइना हो गया, जर्मनी, अफ्रीका, फ्रांस, स्पेन, इंडिया जैसे शहरों में क्या हुआ, ये मिला है। होमो इरेक्टस मैन जो अच्छे से जब डेवलप्ड होते हैं मॉडर्न मैन में, लगभग 40,000 साल पहले, तो उस मॉडर्न मैन को होमो सैपियंस कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा मॉडर्न मैन को? होमो सैपियंस, जिसका मतलब होता है वॉइज मैन। ठीक है, उसके बाद फिर हम बात करते हैं, अब सारा वन बाय वन डिस्कस करते हैं। जावा मैन, आप पिक्चर में देख सकते हैं कि जावा मैन ऐसे दिखते थे। ठीक है, इस तरीके से दिखते थे। जावा मैन और पेकिंग मैन जो दोनों को मतलब कहा जाता है फर्स्ट ट्रू मैन कहा जाता है, जो कनेक्ट करता है ऐप मैन और मॉडर्न मैन के बीच के कनेक्शन का काम करता है। कनेक्शन का मतलब होता है कि जैसे इसके पहले जो भी स्पेसिस था मैन का, वो ज़्यादा कोई खास उनकी रोल नहीं रहा है इवैल्यूएशन में, इसीलिए उनकी हम डिस्कशन यहाँ नहीं करेंगे। द जावा मैन बिलोंग टू द पैलेलिथिक एज। पैलेलिथिक एज का मतलब होता है ओल्ड स्टोन एज। जावा मैन जो है पैलेलिथिक ओल्ड स्टोन एज से बिलोंग करते थे। इनका जो स्ट्रक्चर अगर देखें तो लगभग इनका 165 सेंटीमीटर इनकी हाइट होती थी, और जो ब्रेन होता था वो काफ़ी स्मॉल होता था। दे कुड बेंड फॉरवर्ड वेयर मोर सिमिलर टू एप्स। अगर ये कहें तो ये एक सिमिलर मतलब एप्स के सिमिलर, जो चिंपांजी ये सब की सिमिलैरिटी ज़्यादा थे। जावा मैन बोल नहीं सकते थे, लेकिन वो ये जानते थे कि हाउ टू मेक स्टोन टूल्स। ठीक है, जावा मैन ओपन स्पेस में रहना पसंद करते थे, खुली जगह पर या नदी के किनारे। उसके बाद हम बात करेंगे पेकिंग मैन। देखिए ये स्मार्ट बंदा को देखिए, कितना स्मार्ट लग रहे हैं, है ना। तो इस तरीके से आपका पेकिंग मैन दिखते थे। पेकिंग मैन जनरली इनका जो फॉसिल्स मिला है चाइना में मिला है। ठीक है, और ये कहा जाता है कि पेकिंग मैन जो है ये भी पैलेलिथिक एज से ही बिलोंग करते थे। ठीक है, जैसे पेकिंग मैन हुआ, निंदरथल या क्रो मैग्नॉन मैन जो हुआ, ये फ्लेश को रोस्ट करके खाते थे। इन्हें एनिमल को हंटिंग करना आता था। पेकिंग मैन जो था और निंदरथल या क्रो मैग्नन ये केव में रहा करते थे। जैसे कुछ क्रीप सेंगाओ जो मिला है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान में है, करनूल जो मिला है आपका आंध्र प्रदेश में, रॉक शेल्टर बिम्बेटका जो मध्य प्रदेश में है आपका। कभी कभी एक कम्पिटेटिव एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। इन सारी चीज़ों को हम कह सकते हैं कि ये जो पेकिंग मैन का फोसिल्स अस्तित्व मिला है। पेकिंग मैन, निंदरथल मैन और क्रो मैग्नन मैन जानते थे आग को यूज करना। उसके बाद हम बात करेंगे पेकिंग मैन डेवलप्ड देयर पावर ऑफ स्पीच। जावा मैन को बोलना नहीं आता था, लेकिन पेकिंग मैन के पास पावर ऑफ स्पीच था। सेकेंड हम बात करते हैं हेडलबर्ग मैन। आप देख लेंगे इनका डेवलपमेंट, शरीर का जो बाल है कम हो गया है, डेवलपमेंट स्ट्रक्चर जो है पहले से जो है इनके एंसेस्टर से अच्छा हो गया है। ठीक है, आप पिक्चर में यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे हेडलबर्ग जो नाम पड़ा, ये हेडलबर्ग रिवर के किनारे इनकी फोसिल्स पाया गया है। हेडलबर्ग रिवर जो है जर्मनी में है। इनका जो ब्रेन केस था वो काफ़ी बड़ा होता था।
इनकी जो हाइट होती थी मेल का वो 1.75 मीटर होता था, और अगर हम बात करें फीमेल का हाइट का तो 1.57 मीटर होता था। ये भी बिलोंग करते थे स्टोन एज से। और हेडलबर्ग मैन जो था, कह सकते हैं निंदरथल मैन का एंसेस्टर कहा जाता है। अब हम बात करेंगे निंदरथल्स मैन। ये 50,000 साल पहले, मतलब कह सकते हैं ये स्पेसीज का ऐसा हिस्टोरियन ने इसका नाम दिया है। ये मतलब निंडर वैली के पास पाने की वजह से इसका नाम निंदरथल मैन पड़ा। ये जो है होमोसेपियंस का सब स्पेसिस कहा जाता है। सेवरल रिमेन्स निंदरथल हैव बीन फाउंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी देश के दुनिया के विभिन्न हिस्सों में इसकी फॉसिल्स मिले हैं। इन्हें फायर आता था यूज करना, और कह सकते हैं स्टोन को अच्छे से वेपन्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करते थे, अच्छे से मैन्युफैक्चर करके इन्हें उसका यूज करना इन्हें आता था। और सबसे बड़ी बात थी कि जैसे कि एनिमल की स्किन को क्लोथिंग के रूप में यूज करते थे, ठीक है, सिलते थे, निडल जैसे आपका बोन्स वगैरह का निडल बना लेते थे। और इनका शेल्टर जो होता था केव होता था, यानी इनको पता था कि केव में रहना है। Modern men live in well constructed huts and used weapons for hunting and fishing. Features of Neanderthal man is slightly shorter than modern man. ठीक है, जो फोरहेड लार्ज, जैसे कि जो निदरथल मैन का फीचर अगर बात करें तो मॉडर्न मैन से थोड़ा ही आपका डिफरेंट मिलेगा, शॉर्टर मिलेगा। इनका फोरहेड लो होता था, टीथ लार्ज होती थी, स्किलफुल टूल्स का यूज करना जानते थे, बोलना जानते थे, डेवलप्ड स्पीच। इससे ये पता चला कि ये एंसेस्टर थे आपका मॉडर्न मैन का। अब हम बात करेंगे क्रो मैग्नॉन मैन। क्रो मैग्नॉन जो है वर्ड आपका क्रो मैग्नॉन रॉक से निकल कर आया है। ये रॉक जो है वेस्टर्न फ्रांस में मिलता है। ये रॉक पर ही इन लोगों ने क्रो मैग्नॉन मैन ने शेल्टर बना के रखा था, इसीलिए इसका हिस्टोरियंस ने नाम दे दिया क्रो मैग्नॉन मैन। क्रो मैग्नॉन मैन फ्रांस स्पेन में लगभग 20,000 साल पहले रहा करते थे। इनकी जो हाइट था 6 फीट टॉल था। और हम बात करते हैं ये लगभग इनका जो अपराइट एंड हेड, प्रोमिनेंट हेड एंड चीन एंड लार्ज लेग्स। दे लिव्ड इन केप्स, एक केप्स में रहते थे। ये इनहेबिटेड अर्लियर बाय द निंदरथल मैन एंड द सिमिलर काइंड ऑफ फूड, मतलब निंदरथल मैन से मिली जुली इनकी एक्टिविटी थी, खाना खाने का स्टाइल, रहने का स्टाइल। और ये मतलब स्किन जो था एनिमल्स का उसको क्लोथ के रूप में यूज करते थे। और सीते थे कैसे, तो बोन्स को निडल बनाकर। ये सबसे बड़ी इसमें खूबी थी कि इन्हें पेंटिंग करना आता था। वॉल्स, केव्स के वॉल्स पर ये पेंटिंग करते थे, और जो पेंटिंग करते थे वो काफ़ी मतलब अच्छा कुछ एक्सप्लेन करता था। जैसे ये ज़्यादातर इनके पेंटिंग में हंटिंग वाइल्ड एनिमल दिखा है। आप इसे इन्हें पिक्चर के अनुसार देख सकते हैं। ये पिक्चर में ऐसे दिखते थे क्रो मैग्नॉन मैन। इन्हें फायर का यूज करना आता था, और फ्लेश मांस वगैरह को रोस्ट करके पकाकर खाना भी जानते थे ये सब। और इसमें बात कर दें कि जो फ्रांस में आपका फ्रांस स्पेन में जो पेंटिंग मिला है डार्क केव में, बहुत खूबसूरत पेंटिंग मिला है इनके द्वारा बनाया हुआ, ठीक है। जैसे कि लैस्कस एक जगह है फ्रांस में, वहाँ पर मिला है। भीमबेटका, आजमगढ़, प्रतापगढ़, मिर्ज़ापुर, ये सब इंडिया में है। यहाँ पर इनकी द्वारा केव में पेंटिंग किया हुआ मिला हुआ है, ठीक है। इनकी जो लाइफ लाइक पिक्चर जो होती थी वो एनिमल के बेस पर, जो गॉडेस आर वेरी कॉमन डिफरेंट साइट्स, पैलेलिथिक एज। उसके बाद जब ये सारे कुछ ख़त्म हो गया तो मॉडर्न मैन में जब आते हैं तो उनकी बेसिक्स ऑफ फिजिकल फीचर्स, ह्यूमन बींग्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। निग्रो नेग्रो और फिर उसके बाद मैंगोलियंस और आर्यंस। निग्रो जो थे अफ्रीकन साइड में, अफ्रीकन बेल्ट में पाया जाता था, ठीक है। और मैंगोलियन जो है आपका, ये आपका निग्रो एक्चुअली कलर में ब्लैक होते थे। और अभी निग्रो एक प्रकार का गाली होता था, अभी निग्रो वर्ड यूज करना गुनाह है, कानूनी। मैंगोलियन जो इनका जो कलर होता है येलो रेसे होता है, मतलब येलो होते हैं। ये सेंट्रल एशिया में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे स्प्रेड कर गए साइबेरिया, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, इस तरीके से ये फैल गए। आर्यंस जो थे सबसे पहले इस साउथ वेस्ट यूरोप में पाए गए।
उसके बाद धीरे धीरे सभी जगह मूव कर गए और फिर यूरोप चले गए, ईरान, इराक, नॉर्दर्न अफ्रीका और इंडिया। इंडिया में जो आर्यंस आए उनको इंडो आर्यंस कहा जाता है। इसलिए अंग्रेज लोग कहते हैं कि आर्यंस जो है हम लोग, हमारी पूर्वज है, और इंडिया बोलता है कि हमारी पूर्वज। दोनों में अभी भी कॉन्फ्लिक्ट चलता है। इसलिए आर्यंस जो इंडिया में माइग्रेट किए, कहाँ से, साउथ ईस्ट यूरोप से, उसको इंडो आर्यंस कहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए आपका दिन बहुत ही अच्छा हो। टेक केयर, अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा।